झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह प्रोटेस्ट और बड़ा होता जा रहा है। जब रांची में असेंबली मार्च निकाला गया तो स्टूडेंट और पुलिस के बीच में क्लेश हुआ। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस और वाटर कैनन का भी यूज किया, जैसा कि हमने जंतर मंतर पर भी देखा था। इस प्रोटेस्ट में 29 जुलाई से हंगर स्ट्राइक पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे, लेकिन उनकी तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब इस असेंबली मार्च के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्टूडेंट से बातचीत की और कहा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स की 98% डिमांड मान ली गई है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से एग्री ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उन्हें रिफॉर्म्स चाहिए। उनकी डिमांड है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर को कैंसिल करवाकर इस पूरे मैटर की सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाए। वैसे ये सिर्फ झारखंड का इशू नहीं है। जुलाई 2026 में राहुल गांधी ने खुद क्लेम किया है कि पिछले 10 सालों में अप्रोक्स 152 पेपर्स लीक हुए हैं, और जिसके कारण 7.5 करोड़ स्टूडेंट का फ्यूचर अफेक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ही पेपर लीक हो रहे हैं या कांग्रेस शासित राज्य में ही, ये पूरे इंडिया का हाल है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पार्लियामेंट में कहा है कि पेपर लीक इंसिडेंट का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा मिनिस्ट्री में मेंटेन नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है, तो आखिर पेपर लीक का प्रॉपर डेटा मेंटेन क्यों नहीं किया जाता।